अस्सलाम वालेकुम। अदील चाचू एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ नामा है हमारा ये सिलसिला, और इस वक्त एक बार फिर से मैं वो ग्रीन स्क्रीन पे आया हूँ। इसका मतलब मैं अपने टीवी स्टूडियो में इस वक्त बैठा हूँ, बिकॉज थोड़ी देर बाद मुझे एक्चुअली टीवी पे लाइव भी जाना है। लेकिन आज का टॉपिक मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ी सी आप लोगों के साथ एक कन्फ्यूजन है जो कि दूर कर दी जाए। सबसे पहले तो ये कि अभी आप टेलीविज़न पे देख रहे होंगे बहुत ही खौफनाक किस्म की तस्वीर और वीडियोज़ आ रही हैं तुर्की से और सीरिया से, जहाँ पे उनकी तारीख़ का बदतरीन ज़लज़ला आया है और काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। यानी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो जाँ बहक हो सकते हैं इस वाक़े से। तुर्की तो फिर भी एक निस्बतन तरक्की याफ़्ता मुल्क है, वहाँ पे फिर भी इमदाद का सिलसिला, रिहैबिलिटेशन, एक बार फिर से जब लोगों को बसाने की बात की जाएगी इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन सीरिया, शाम, वहाँ पे आपको पता है कि जिन इलाक़ों में, अगर आपको नहीं पता, जिन इलाक़ों में ज़लज़ला आया है वो काफ़ी ज़्यादा खाना जंगी से मुतासरा इलाके हैं और वहाँ पे कोई मुकम्मल तौर से हुकूमत भी नहीं है। तो एक पहला पॉइंट तो ये आ गया कि हमें वहाँ के लोगों की अगर हम मदद जिस अंदाज़ से कर सकें, ख़ास तौर से शाम के लोगों की, हमें करना चाहिए। हमारी हुकूमत भी काफ़ी इसमें एक्टिव हुई हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं जो कि डायरेक्टली शाम में जाके काम कर रही हैं और वहाँ के लोगों को, इस वक्त वहाँ सर्दी बहुत शदीद है, कंबल पहुँचाना, दवाएँ वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा ज़रा थोड़ी सी एक बात करते हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा, वो है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये बातें कि जी अभी इस मुल्क में ज़लज़ला आ गया है, अब फ़लाने मुल्क में ज़लज़ला आने वाला है। आपने भी देखा होगा कि ट्विटर पे एक चीज़ वायरल हुई हुई है, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोगों के पास आया, एक मैप बना हुआ है जिसमें 2 लकीरें बनी हुई हैं, एक पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, एक बांग्लादेश और भारत के ऊपर से गुजर रही है, नेपाल, चीन, कि जी यहाँ भी अब ज़लज़ला आने वाला है, पता नहीं 8 तारीख़ या 9 तारीख़ आ जाना चाहिए तब तक ज़लज़ला, लेकिन अभी तक आया नहीं है ज़लज़ला, क्योंकि वो आना भी नहीं है। अगर वो आ गया तो ये एक महज़ इत्तेफाक होगा, ये एक तुक्का होगा। ये सबसे पहले एक चीज़ को बिल्कुल हम साफ़ कर लेते हैं। इस वक्त तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि किसी भी मुल्क में आने वाले ज़लज़ले का वक्त से पहले पता लगा सके। अगर ऐसा हो तो फिर जिस तरह सुनामी अलर्ट होता है उस तरह कोई ज़लज़ले का अलर्ट नहीं होता। हाँ, एक जगह दफ़ा ज़लज़ला आ जाए तो उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो हमें पता है, यानी ज़लज़ला आने के बाद भी झटके महसूस हो रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जिसके ज़रिए ये पता चलाया जा सके कि ज़लज़ला कहीं पे आने वाला है, यानी वक्त से पहले उसको प्रेडिक्ट किया जा सके। ये कुछ अगर कभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है इस वक्त ट्विटर पे, और वो एक नजूमी की पेशगोई की तरह है कि नजूमी जो होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जिसको आप कहते हैं, बहुत सारी वो पेशगोई, जो एस्ट्रोलॉजी जिसको आप कहते हैं, बहुत सारी वो पेशगोइयाँ करते हैं। उसमें से कभी कभार कोई एक लग जाती है तो आप कहते हैं वाह, ये तो बड़ा ही मुस्तक़बिल का हाल जानने वाला आदमी है। इस तरह की ही बात ज़लज़ले पे भी अप्लाई होती है। दुनिया के कुछ इलाके हैं जो कि जिनमें हमेशा ये डर रहता है कि वहाँ ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। बेसिकली हमारी जो ज़मीन है उसकी जो तय है वो टेल्टोनिक प्लेट्स पे बनी हुई है। ये डिफरेंट प्लेट्स हैं जिन्होंने मिलकर हमारी ज़मीन की सतह बनाई हुई है, उसकी सरफेस बनाई हुई है। ये प्लेट्स जब से ये दुनिया बनी है तब से हिलजुल रही हैं और ये अभी भी हिल रही होती हैं। कुछ जगहें इसमें बहुत ज़्यादा दुनिया में कुछ जगहें जहाँ बहुत ज़लज़ले आते हैं। जापान में, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन आम घरों की लकड़ी से होती है, इसी वजह से कि ज़लज़ले आएँ तो ईंटें उनके ऊपर ना गिरे, लकड़ी गिर जाए तो वो बच जाते हैं। तुर्की बहुत एक्टिव टेल्टोनिक प्लेट्स, एक बहुत एक्टिव साइज़मिक जोन जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हमने पता नहीं कोई वर्ड इसके लिए बनाया भी है या नहीं बनाया। सिमिलरली पाकिस्तान के कुछ इलाके, पाकिस्तान के शुमाली इलाके बहुत एक्टिव साइज़मिक जोन में होते हैं क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारी प्लेट्स मिलती हैं। तो मैंने कहा ये ज़रा आप लोगों को ये शक दूर कर दूँ कि ये इंटरनेट पे इस तरह जो भी बातें होती हैं उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए हमें, और थोड़े अरसे बाद जो है वो थोड़ा अरसे के अंदर हमें रिसर्च कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारी बातें होक्स होती हैं, अफवाहें होती हैं, गलत ख़बरें होती हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान, तमाम इंसानों को इस तरह की नागहानी आफात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अदील चाचू का जहानामा थोड़ा सा आज का तवील था, लेकिन मैंने कहा कि ये 2 बातें आप लोगों के साथ ज़रूर कर ली जाएँ। इस वक्त का बहुत अहम ये नुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो इंशाल्लाह अगले हफ़्ते एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।